नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के PYQ को समझने की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम भारत तेंदु युग से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? विकल्प है ए पायस पयोनिधि, बी वृषा विनोद, सी गीत गोविंदानंद या डी वेणुगीत। सही विकल्प ए सही है, पायस पयोनिधि। ये कृति भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं मानी जाती। प्रश्न संख्या 2, भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा? विकल्प हैं ए निर्गुण भक्ति की ओर, बी स्वदेश प्रेम की ओर, सी रीति ग्रंथों की ओर या डी श्रृंगार प्रियता की ओर। विकल्प बी स्वदेश प्रेम की ओर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से भारत तेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। विकल्प है ए आषाढ़ महात्म्यम, बी अपवर्ग पंचक, सी भक्ति सर्वस्व, डी हिंदी भाषा। इसके उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है। आषाढ़ महात्म्य भारत तेंदु की रचना नहीं मानी जाती। प्रश्न संख्या 4, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प है ए 1865 ईस्वी, बी 1890 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी या डी 1850 ईस्वी। हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष बी 1890 ईस्वी माना जाएगा। प्रश्न संख्या 5, भारत तेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? विकल्प है ए नारद भक्ति सूत्र, बी ऋतु संहार, सी मेघदूत या डी आंखों की किरकिरी। इसके विकल्प में विकल्प ए सही उत्तर है, नारद भक्ति सूत्र। प्रश्न संख्या 6, भारत तेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? विकल्प है ए भारत तेंदु दर्पण, बी भारत तेंदु वाणी, सी भारत तेंदु ग्रंथावली या भारत तेंदु प्रसून। इसके विकल्प में उत्तर सी सही उत्तर है। भारत तेंदु की रचनाएं भारत तेंदु ग्रंथावली में संग्रहित हैं। प्रश्न संख्या 7, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। विकल्प है ए सोहनलाल द्विवेदी, बी भारत तेंदु हरिश्चंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके विकल्प में उत्तर बी सही उत्तर है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 8, भारत तेंदु जी किस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। यह उक्त कथन किसका है? यह उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं। विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 9, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। इसके रचयिता है। विकल्प है ए भारत तेंदु हरिश्चंद्र, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद या डी मैथिली शरण गुप्त। विकल्प ए भारत तेंदु हरिश्चंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10, भारत तेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? विकल्प है ए साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे, बी उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय संप्रदाय की स्थापना की, सी उनका साहित्य कार्य गद्य पद की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, डी उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। ये विकल्प असंगत माना जाएगा। प्रश्न संख्या 11, भारत तेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? विकल्प है ए यह युग प्राचीन व्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। बी इसमें प्राचीन परंपरानुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई।
ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। विकल्प सी, इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। ये विकल्प सत्य है। विकल्प डी, इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। ये विकल्प असंगत है, असत्य है। ये इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 12 है। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है, वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? विकल्प है ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या डी, बालकृष्ण भट्ट। विकल्प बी, ये उक्त कथन भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहे हैं। प्रश्न संख्या 13 है। भारत तेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है ए, रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। ये कथन बिल्कुल सत्य है। विकल्प बी, इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया है। ये कथन भी सत्य है। विकल्प सी, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया है। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। विकल्प डी, राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की है। ये कथन इस प्रश्न के लिए असंगत है। प्रश्न संख्या 14, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन मुसै। यह पंक्ति किस कवि की है? विकल्प है ए, ठाकुर जगमोहन सिंह, बी, प्रताप नारायण मिश्र, सी, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, डी, बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? विकल्प है ए, प्रेम संपत्ति लता, बी, श्यामलता, सी, श्यामा सरोजिनी, या डी, प्रेम प्रलाप। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही उत्तर है, प्रेम प्रलाप। ये रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 16 है। निम्नलिखित कवियों में से भारत तेंदु युगीन कौन है? विकल्प है ए, बंशीधर शुक्ल, बी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, सी, माखनलाल चतुर्वेदी, डी, सोहनलाल द्विवेदी। भारत तेंदु युगीन कवि बी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को माना जाएगा। प्रश्न संख्या 17, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? विकल्प है ए, भारत तेंदु, बी, बालकृष्ण भट्ट, सी, प्रेमघन, डी, प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प डी, प्रताप नारायण मिश्र इन पंक्तियों से संबंधित माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 18, घुरे कलता बिने, कनातन कै डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? विकल्प है ए, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, बी, प्रताप नारायण मिश्र, सी, बालकृष्ण भट्ट, डी, बद्री नारायण चौधरी। विकल्प बी, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा यह शीर्षक दिया गया है। प्रश्न संख्या 19, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? विकल्प है ए, भारत तेंदु, बी, प्रताप नारायण मिश्र, सी, बालकृष्ण भट्ट, या डी, प्रेमघन। इसके उत्तर में विकल्प बी सही उत्तर है, प्रताप नारायण मिश्र का संबंध पंक्तियों से माना जाएगा। प्रश्न संख्या 20, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। विकल्प है ए, रामचंद्र शुक्ल, बी, गोविंद नारायण मिश्र, सी, बद्रीनाथ भट्ट, या डी, बद्री नारायण चौधरी।
इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही उत्तर रहेगा, बद्री नारायण चौधरी। प्रश्न संख्या 21, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? विकल्प है ए छायावाद, बी द्विवेदी युग, सी भारतेंदु युग या डी प्रगतिवाद। सी भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाएगा। प्रश्न संख्या 22, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। यह कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? इस कालखंड को पुनर्जागरण काल से संबंधित अभिहित किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 23, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, किसकी काव्य पंक्ति है? विकल्प है ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी मैथिली शरण गुप्त, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी भारतेंदु युग इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24, लाश किस भाषा का शब्द है? लाश तुर्की भाषा का शब्द है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। विकल्प है ए काशीनाथ सिंह, बी बिहारी, सी राधाचरण गोस्वामी, डी पंडित अंबिकादत्त व्यास। डी पंडित अंबिकादत्त व्यास इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। ये बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 26, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। विकल्प है ए प्रगति प्रयोग काल, बी जागरण सुधार काल, सी पुनर्जागरण काल या डी नव सामंत काल। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही उत्तर है। पुनर्जागरण काल भारतेंदु का अन्य नाम है। ये प्रश्न दोहराया गया है। प्रश्न संख्या 27, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? विकल्प है ए पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बी हरिओद, सी विद्यानिवास मिश्र या डी राय कृष्णदास। इसके विकल्प ए सही उत्तर है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन लेखक माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 28, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है? विकल्प है ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण शर्मा, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, सी डी ठाकुर जगमोहन सिंह। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही उत्तर है। बालकृष्ण शर्मा भारतेंदु मंडल से नहीं संबंधित नहीं माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। विकल्प है ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी अंबिकादत्त व्यास। बी सी डी को छोड़कर विकल्प ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भारतेंदु युगीन नहीं माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 30, निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु युगीन भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? विकल्प है ए प्रेम मालिका, बी प्रेम सरोवर, सी प्रेम सरसी, डी प्रेम पुष्पावली। डी प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? विकल्प है ए मैथिली शरण गुप्त, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 32, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? विकल्प है ए पंडित बद्री नारायण चौधरी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी लाला श्रीनिवास दास। विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 33, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एक असूल, यह किसकी रचना है? विकल्प है ए फ्रेडरिक पिंकार्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी कार्तिक प्रसाद खत्री या डी राधा कृष्ण दास। ये उक्त पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हैं।
प्रश्न संख्या 34। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? यह प्रसिद्ध नारा प्रताप नारायण मिश्र द्वारा दिया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 35। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है ए वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। ये विकल्प सत्य है। विकल्प बी उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। ये विकल्प भी सत्य है। विकल्प सी गद्य और पद्य दोनों ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। विकल्प डी उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया। विकल्प डी सत्य है। ए बी डी को छोड़कर सी इस प्रश्न के लिए असंगत कथन माना जाएगा। यह इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 36। इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? विकल्प है ए राधिकारमण प्रसाद मिश्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी अंबिकादत्त व्यास या डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ए राधिकारमण प्रसाद सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 37। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है? विकल्प है ए स्वयं रचनाएं लिखकर, बी समाचार पत्र निकालकर, सी राम भारतेंदु मंडल का गठन करके या डी इनमें सभी साधनों के माध्यम से। डी इन सभी साधनों के माध्यम से भारतेंदु ने हिंदी योगदान का स्वरूप बनाया। प्रश्न संख्या 38। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? विकल्प है ए नियाज, बी अबर, सी रसा, डी आफताब। बी अबर नाम से बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में कविताएं लिखते थे। प्रश्न संख्या 39। भारतेंदु युगीन के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? विकल्प है ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी उर्दू, डी ब्रिजभाषा। डी ब्रिजभाषा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 40। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। विकल्प है ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी प्रेमचंद और डी ठाकुर जगमोहन सिंह। सी प्रेमचंद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 41। भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? विकल्प है ए बंदर सभा, बी वृषा विनोद, सी प्रेम सरोवर, डी प्रात समीरण। डी प्रात समीरण इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 42। जो हो मने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वह मेरे चितानुसार नहीं, यह कथन किसका है? यह उक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? विकल्प है ए जयशंकर प्रसाद, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी प्रेमचंद, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। डी भारतेंदु हरिश्चंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 44। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? विकल्प है ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी छायावाद युग या डी प्रगतिवाद युग। बी भारतेंदु युग इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 45। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? विकल्प है ए फूलों का गुच्छा, बी प्रेम तरंग, सी प्रेम सरोवर, डी प्रेम माधुरी। विकल्प ए फूलों का गुच्छा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 46। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? विकल्प है ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रेमघन, डी श्रीधर पाठक। डी श्रीधर पाठक इस प्रश्न का उत्तर रहेगा।
प्रश्न संख्या 47। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? विकल्प है ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी शुक्ल युग या डी छायावादी युग। बी भारतेंदु युग इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 48। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी शिवदान सिंह चौहान, डी रामविलास शर्मा। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 49। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? विकल्प है ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावादी युग या डी प्रगतिवादी युग। विकल्प ए भारतेंदु युग इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 50। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी बाबू मैथिली शरण गुप्त। बी भारतेंदु हरिश्चंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 51। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? विकल्प है ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमघन, डी प्रताप नारायण मिश्र। बी भारतेंदु हरिश्चंद्र इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 52। बकरी विलाप किसकी काव्यकृति है? यह काव्यकृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की मानी जाएगी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 53। रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम विकल्प सी में है, जो इस प्रकार है भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई सिंगार और मधुमुकुल। प्रश्न संख्या 54। जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जन्मकाल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम विकल्प सी में दिया गया है, जो इस प्रकार है सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्वितीय स्थान पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, फिर प्रताप नारायण मिश्र, जगन मोहन सिंह। ये इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 55। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की? ए प्रेमघन ने, बी भारतेंदु ने, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या डी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन करने वाले अयोध्या प्रसाद खत्री थे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 56। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं? विकल्प ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी प्रेमघन या डी इनमें से कोई नहीं। सी प्रेमघन इस प्रश्न का उत्तर है। प्रयाग रागमन के लेखक प्रेमघन हैं। प्रश्न संख्या 57। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी ठाकुर जगमोहन या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 58। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? विकल्प ए लल्लू लाल, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट या डी राजा शिव प्रसाद। नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला में द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्नों का
अभ्यास इस प्रकार करेंगे। प्रश्न संख्या 59, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? विकल्प है ए जगत सच्चाई सार, बी कश्मीर सुषमा, सी भारत गीत, डी गंगावतरण। श्रीधर पाठक की रचना नहीं मानी जाएगी, गंगावतरण इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 60, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। नीचे कूट दिए गए हैं जिनमें से विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। ये दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 61, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य की ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किनका है? विकल्प हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी गुलाब राय, सी नंद दुलारे वाजपेयी या डी राम कुमार वर्मा। सी नंद दुलारे वाजपेयी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 62, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है ए विरहणी नायिका का, बी प्रेयसी का, सी समाज सेविका का या डी ग्रामीण बाला का। सी समाज सेविका का इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। ए पंचवटी, बी सिद्धराज, सी नहुस, डी पथिक। ए बी सी को छोड़कर विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 64, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य नाम माना जाता है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 65, जितने शर्म और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? विकल्प है ए विनय पत्रिका, बी लाल चंद्रिका, सी बिहारी रत्नाकर या डी कबीर ग्रंथावली। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, बिहारी रत्नाकर। प्रश्न संख्या 66, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 67, श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? विकल्प है ए महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युग पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। बी जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है। ये कथन भी सत्य है। विकल्प सी उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। ये कथन भी सत्य है। विकल्प डी उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। ये विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 68, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती? विकल्प ए प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत, प्रभूति सभी काव्य रूपों का प्रचलन। बी हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता। ये इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। सी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का आधिक्य, आदर्शवादी और नैतिकता का बल। ये सभी प्रवृत्तियां द्विवेदी युगीन काव्यधारा की हैं। विकल्प बी असंगत है। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 69, मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए उर्मिला उताप रचना की ही रामकथा के रूप में परिवर्तित होकर
साकेत के नाम से प्रकाशित की गई। विकल्प बी, उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं। विकल्प सी, भारत भारती में अंक भारत का गौरवगान वर्णित है। विकल्प डी, पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। विकल्प सी, भारत भारती में अंक भारत का गौरवगान वर्णित है। ये कथन असत्य है, असंगत है। प्रश्न संख्या 70, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई? ए मैथिली शरण गुप्त, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी नागार्जुन, डी जयशंकर प्रसाद। पंचवटी खंड काव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा की गई। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 71, वे धर्म में विशिष्टाद्वैती, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? विकल्प हैं ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर बच्चन सिंह या डी रामचंद्र शुक्ल। ये उक्त कथन डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा कहे गए हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह के विषय में कहे गए हैं। प्रश्न संख्या 72, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्यकृति है? विकल्प हैं ए राम नरेश त्रिपाठी, बी राम कुमार वर्मा, सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या डी मैथिली शरण गुप्त। ये उक्त कथन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के ये कृषक क्रंदन इनकी कृति मानी जाएगी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। विकल्प है विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, जो इस प्रकार है। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। ये इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? विकल्प है ए तुलसीराम शर्मा, बी गोपाल शरण सिंह, सी अनूप शर्मा या डी जगदम्बा प्रसाद। डी जगदम्बा प्रसाद हितैषी माने जाएंगे, ये इनका उपनाम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 75, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। इनमें हिंदी के मासिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। इसमें 27 सर्ग हैं। इसके उत्तर को देख लेते हैं, जो कूट डी में सही है। 2 और 3 सत्य है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है और इसमें 27 सर्ग माने गए हैं। ये 2 विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर रहेंगे। प्रश्न संख्या 76, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। इसका सही अनुक्रम विकल्प ए में दिया गया है, जो इस प्रकार है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और राम नरेश त्रिपाठी। ये इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा, सही क्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 77, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो इस प्रकार है। राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। ये कथन असंगत है, असत्य है। प्रश्न संख्या 78, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं ए अंबिका दत्त व्यास, बी श्रीधर पाठक, सी राम नरेश त्रिपाठी और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। विकल्प बी श्रीधर पाठक इन पंक्तियों के रचनाकार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 79, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है?
ए उद्भव शतक, बी सुंदरी तिलक, सी रत्नाष्टक, डी समालोचनादर्शक। बी सुंदरी तिलक रत्नाकर की रचना नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 80, पथिक किसका काव्य संग्रह है? विकल्प है ए राम नरेश त्रिपाठी, बी जगदीश चतुर्वेदी, सी विद्यानिवास मिश्र या डी मैथिली शरण गुप्त। विकल्प ए राम नरेश त्रिपाठी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 81, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? यह ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा।